हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी, प्रोफेसर लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ये क्लासेस आपके सी टेट, एस टेट, के बी एस, डी ट्रिपल प्लस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चलाई हुई है मैंने। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए लेवल लेट एक्स बराबर 633 की पावर यहाँ पर कितनी है 23 है, माइनस 277 की पावर 38 है, प्लस में 266 की पावर 54 है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्स का यूनिट डिजिट बताना है। यदि एक्स की जो बराबर वैल्यू है 633 की पावर 23 माइनस 277 की पावर 38 है, प्लस में 266 की पावर 54 है, तो एक्स का इकाई का अंक हमें बताना है। चलिए देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर सिर्फ हम ये डिजिट रखेंगे, सिर्फ हम पहली वाली डिजिट रखेंगे, ये वाले नंबर हम क्या कर देंगे, काट देंगे। तो यहाँ पे 3 की पावर क्या हो गई 33, माइनस 7 की पावर क्या हो गई 38, प्लस में 6 की पावर क्या हो गई 54। अब क्या करेंगे, इन पावरों को हर एक को 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। उसके बाद यहाँ पर देखो 4 नीम 36, तो रिमाइंडर इसमें क्या बचेगा 2 बचेगा, प्लस में यहाँ पर देखिए अगर 54 को मैं डिवाइड करूं 4 से, 4 एकम 4, 4 3 12, फिर रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें 2 बचेगा। 3 की पावर 3 करेंगे तो कितना आता है 27। देखो यहाँ पर मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, मुझे ये क्वेश्चन करने में सेकंड लगेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पर सॉल्व करके इसलिए दिखाई ताकि आपको स्टेप टू स्टेप चीजें समझ में आती रही। ठीक है, 7 की पावर 2 कितना होता है 49, प्लस में 6 की पावर 2 कितना होगा, 6 की पावर कुछ भी हो क्या होगा, वो लास्ट में हमारा डिजिट 6 ही देगा। अब देखो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करना है। ठीक है, ये वाले नंबर काटेंगे, हटाओ इनको। यहाँ पर कितना होगा 7 और 6 कितने हो गए 13, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा। हमें बताना था एक्स का मान, तो एक्स बराबर था ये। ठीक है, हर एक में एक्स के बराबर कर दो इसको। यहाँ पर बताना था एक्स का इकाई का अंक बताना है, जो कितना आ गया 4। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, यहाँ पर ऑप्शन इसमें हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इफ एक्स बराबर 164 की पावर 169 है, प्लस 333 की पावर 337 है, माइनस 727 की पावर 726 है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ एक्स का हमें क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे इसको सॉल्व, देखिए हम क्या करेंगे, ये वाले नंबर हम यहाँ से हटा देंगे। क्यों, क्योंकि हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट देखना होता है। तो यहाँ पे 4 की पावर 169 प्लस 3 की पावर 337 हो जाएगी, माइनस 7 की पावर 726 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस सारी पावर को जो ऊपर दी हुई है इनको हर एक को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो पावर पर 3 की पावर, यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना आएगा 4 सत्ते 28। देखो इसको यहां से डिवाइड कर लेते हैं, 4 अट्ठी कितना हो गया 32, 1 7, 4 चौक 16, तो कितना बचा यहाँ पे रिमाइंडर 1, तो पावर कितनी हो जाएगी 1, माइनस 7। यहाँ पर देखो देखो 726 को डिवाइड कर लो किससे 4 से, 4 एकम 4 3, 4 अट्ठे 32, यहाँ पर कितना आएगा 6, 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो यहाँ पर 7 की पावर कितना आ जाएगा 2। 4 की पावर कितनी भी हो, ऑड हो और इवन हो, उसमें फर्क है, ऑड आएगा तो 4 ही आएगा, इवन आएगा तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो 6 आएगी। 3 यहाँ पर कितना आएगा ये 49। ठीक है, अब हम इसको काट देंगे क्योंकि सिर्फ हमें तो यूनिट डिजिट चेक करना होता है। 4 और 3 7, माइनस 9। अब देखो 7 में से मैं 9 माइनस करूं माइनस 2 आएगा, लेकिन माइनस 2 हम माइनस की जो वैल्यू है यूनिट डिजिट में नहीं लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अपनी तरफ से 1 के आगे 7 के आगे 1 लगा देंगे। ठीक है, 17 में से अगर 10 जाते तो कितना बचता 7, 17 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा 8 बचेगा। तो इसका जो एक्स का जो इकाई का अंक होगा ये किसके बराबर है, सारी वैल्यू एक्स के बराबर है। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें बताना है एक्स का इकाई का अंक, जो कितना आया है यहाँ पर 8 आया। देखो आप कोई भी क्वेश्चन हो, जरूरी नहीं है कि मैं इसके हिसाब से बता रही हूँ, आपका अगर कोई भी क्वेश्चन नेगेटिव में आता है तो उसके आगे 1 लगा दो, फिर उसमें से माइनस कर देना। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हमारा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 प्लस 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 14 प्लस 259 इज, हमें बताना। देखो 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100
प्लस 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर कितनी है 14 प्लस 229 के इकाई का स्थान का अंक हमें बताना है। ठीक है, चलिए देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर सारे नंबर जो इसके आगे हैं यूनिट डिजिट के उन्हें हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये 1 हटा दो, ये 25 हटाओ। अब देखो यहाँ पे 1 की पावर कुछ भी हो वो हमारा 1 ही रहता है। हाँ, एक से मुझे याद आया कि मैंने जो फर्स्ट क्लास कराई थी आपकी उसकी 0 की पावर n था। देखो मेरा फोकस रहता है आपको समझाने पे, तो वहां ये मिस्टेक हो गई थी कि 0 की पावर n आपका क्या होता है 0 होता है, क्योंकि मैंने वो बताया था कि 0 की पावर n, 1 की पावर n, 5 की पावर n, 6 की पावर n में कुछ भी पावर हो वो हर एक नंबर हमारा एज इट इज वही रहता है। ठीक है, तो वो 0 की पावर आप n था उसको 0 कर लेना। ठीक है, जो यहाँ पर 1 लिख गया था ये 1 नहीं आएगा, यहाँ पर 0 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 की पावर कुछ भी हो ये 1 ही आएगा, माइनस 6 की पावर क्या है 100 है। अब देखो यहाँ पर कर देंगे इसको, उसके बाद क्या है यहाँ पर 5 की पावर 35 है, माइनस में 6 की पावर यहाँ पर कितना है 14 प्लस और यहाँ पर लास्ट में क्या है 9 है हमारा। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस। अब देखो यहाँ पर 100 है, 100 को मैं डिवाइड करूं 4 से, 4 दूनी 8 और फिर यहाँ पर 2, 4 पंजे 20। अब देखो रिमाइंडर हमारा 0 आया है। जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो पावर हम उसकी 4 लिखते हैं, तो यहाँ पे 6 की पावर कितनी आ जाएगी 4 लिखेंगे। जब भी आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो आप पावर यहाँ पर क्या लिखना 4 लिखना। ठीक है, इतना समझ में आया। प्लस में अब 35 को मैं जब 4 से डिवाइड करूं 4 अट्ठे 32, 3 रिमाइंडर कितना आएगा इसका 3 आएगा। यहाँ पर 4 3 12 रिमाइंडर कितना आएगा 2, इसमें क्या आएगा 9 आएगा हमारा। देखिए यहाँ पे 1 प्लस 1, 6 की पावर आपकी कुछ भी हो लास्ट में जो हमारा यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा 6 ही आता है। प्लस में 5 की पावर आपकी कुछ भी हो यूनिट डिजिट आपका 5 ही आता है। फिर आ गया 6 की पावर आपका कोई भी नंबर हो तो वो यहाँ पर यूनिट डिजिट उसका 6 ही आएगा। देखो 6 की पावर कर लो यहाँ पर 6 36 और यहाँ पर कितना आएगा 36, 36 की मल्टीप्लाई करोगे फिर भी आपका देखो यूनिट डिजिट 6 है। 6 की पावर 2 करोगे 36, यूनिट डिजिट उसका क्या आएगा 6, 6 प्लस में 9। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया 2 और हम यहाँ पर देखो 1 मिनट यहाँ पर 2 और 5 कितने हो गए आपके 7, 7 और 9 आपके कितने हो गए 7 और 9 बताइए कितना हो गया आपका 16 हो गया ना 7 और 9। अब यहाँ पर -6 और -6 कितना हो गया -12, कितना आ गया यहाँ पर 4 आ गया। तो हमारा यहाँ पर क्या बताना था हमें बताना था इकाई का अंक बताना था, तो कितना आ गया 4। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, यहाँ पर ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट, परिणामी संख्या में इकाई का अंक हमें बताना है। 7 की पावर 71 मल्टीप्लाई 6 की पावर 63 मल्टीप्लाई 3 की पावर 65 इस हमें इनका क्या बताना है इकाई यूनिट प्लेस बताना है। चलिए यूनिट प्लेस आ जाए यूनिट डिजिट आ जाए आपको कंफ्यूज नहीं होता है, मीनिंग आपका वही रहता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम 7 की पावर 71 है तो 71 को क्या करेंगे एक बार इसको यहाँ पर लिख लो। ठीक है, 6 की पावर 63, 3 की पावर 65। अब देखो 7 की पावर 71 है तो 71 को 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, यहाँ पे 3, 4 सत्ते 28, तो रिमाइंडर कितना आ गया 3, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 3। अब 6, अब देखो 63 को आप यहाँ पर 4 से डिवाइड कर लो, 4 एकम 4 2, 4 पंजे 20, रिमाइंडर कितना रह गया 3, तो यहाँ पर कितना आएगा 6 की पावर 3। अब देखो 65 है, यहाँ पर कितना आएगा 4 एकम 4 2 और 4 6 24, रिमाइंडर यहाँ पर 1 बचेगा, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1। अब देखो 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 3 का मतलब है देखो यहाँ पर 7 7 49, 49 का 9, 9 सत्ते 63, तो यहाँ पर हमारा जो क्या होगा यूनिट डिजिट क्या लिखेंगे हम 3 लिख देंगे। अब देखो 6 की पावर आपकी कुछ भी नंबर हो वो लास्ट में हमारा यूनिट डिजिट क्या होता है 6 ही होता है प्लस 3। अब देखो 3 6 18, 18, 18 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 कितना होंगे 54, लेकिन हमें तो ये हटा देना है। यूनिट डिजिट इसका कितना आ गया 4। इसका जो ऑप्शन होगा परिणामी संख्या में इकाई का अंक कितना है 4, इसका जो ऑप्शन होगा वो बताइए क्या होगा यहाँ पर, इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा डी होगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट, परिणामी संख्या में इकाई का अंक बताना है। 2464 की पावर है 1793 मल्टीप्लाई 615 की पावर 317 मल्टीप्लाई 131 की पावर 491 है। चलिए देखो क्या करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पर क्या लिखेंगे यूनिट डिजिट लिखते हैं, बाकी के सारे नंबर क्या करेंगे हटा देंगे इनको। देखो 4 की पावर 1793
मल्टीप्लाई 5 की पावर 317 मल्टीप्लाई 1 की पावर 491। अब देखो यहाँ पर इस जो ये नंबर दिए हुए हैं इनमें से क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे हर एक को। 7 यहाँ पे 1793 है, 793 नहीं है, ये 1793 है। तो 4 से करो, 4 चौक 16, यहाँ पर कितना आ गया, 4 चौक फिर 16, 3 4 अट्ठे 32। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो हमारा कितना बचेगा, 1। 4 की पावर कितनी आएगी, 1। अब यहाँ पर 317 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 सत्ते कितना आ जाएगा, 28, 3 और यहाँ पे 4 नीम 36। तो अब रिमाइंडर हमारा कितना आया, 1। तो यहाँ पर पावर 5 की कितना कर देंगे, 1। अब देखो यहाँ पर जो हमारा 491 है वो 1 की पावर है। 1 की पावर आपकी कुछ भी हो तो क्या रहेगा, वो 1 ही रहेगा। 4 पंजे 20। अब देखो ये यूनिट हमें ये क्या कर देंगे, कैंसिल। जो हमारा यूनिट डिजिट है, हमें क्या बताना था इसमें, हमें यूनिट डिजिट इकाई का अंक बताना था, जो कितना आया है, 0। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द लास्ट डिजिट इन द प्रोडक्ट, परिणामी संख्या में अंतिम अंक हमें बताना है। देखिए आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपसे इकाई का अंक पूछे, अंतिम अंक पूछ ले, मतलब पूछ रहा है यूनिट डिजिट की बात कर रहा है आपसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा, देखिए ये सारे नंबर हम हटा देंगे, क्यों, क्योंकि हमें तो सिर्फ यहाँ पर ये यूनिट डिजिट चाहिए होता है। 1 की पावर आपकी कुछ भी हो, क्या रहेगा, 1 और ये 2, तो कितना आ जाएगा बताइए। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो ये हमारा लास्ट, हमारा जो अंतिम अंक है वो कितना आ गया, 3। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए कमेंट करके। यहाँ पर जो इसका ऑप्शन होगा वो हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन, निम्न व्यंजक का अंतिम अंक बताना है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 अप टू 100 तक स्क्वायर हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अप टू 100 का स्क्वायर तक, ये ऐसे वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो 10 है वो हमारा 5 बार आएगा, 10 हमारा 5 बार आएगा। देखो यहाँ पर हर एक 10 में 5 एक बार आएगा, हर एक 10 में 5 एक बार आएगा, तो 100 में कितनी बार आएगा, देखो 10 में जब हमारा 5 एक बार आएगा, 10 में 5 एक बार आएगा, तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, 20 बार आएगा 5 हमारा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, देखो हम यहाँ पर करेंगे कि जो 5 है वो हमारा 10 में एक बार आता है, जो 5 है वो हर एक 10 में हमारा एक बार आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर 16 में जो हम करेंगे 1 2 3 4 5, देखो कितना आएगा 5। वो यहाँ पर 2 में 1 2 3, यहाँ पे 1 और 4 में तो आएगा नहीं, यहाँ पर 9 में देखो, यहाँ पर फिर 16 में, फिर आगे जब नंबर चलेंगे हमारे जो 5 जो 10 है, या फिर ये कह लो कि जो 5 है वो हमारा 10 बार आएगा, या फिर 10 हमारा 5 टाइम आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 50। लेकिन इसका जो यूनिट डिजिट है, हमें अंतिम अंक बताना है, या आप लास्ट डिजिट देख लो, तो इसका जो यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पर n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड 6, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज करके देखो। n की वैल्यू नंबर ऑफ हमारे जो कितने दे रखे हैं, 100, यहाँ पर 100 प्लस 1, उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा, 100 प्लस में 2 डिवाइड में कितना आएगा, 6। तो यहाँ पर 100 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 101 हो जाएगा, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 102 डिवाइड में कितना आएगा, 6। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो यहाँ पर इसको अगर मैं 3 से काटूं, 3 दूनी 6, 3 3 9, और यहाँ पर ये कटेगा क्या 3 से, 3 3 9, अगर 3 3 9, और यहाँ पर ये तो कटेगा नहीं, इसको छोड़ो, ये कट जाएगा। 3 3 9, 1 3 4 12, फिर यहाँ पर 2 से ये 17 बार जाएगा। अब 17 से देखो जब 0 आ गया, जहां पर 0 की मल्टीप्लाई आ गई वो सभी नंबर को क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको करना थोड़ा टफ होगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा यूनिट डिजिट हो गया, या फिर ये पूछ ले आपसे लास्ट डिजिट का पूछ ले, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन, निम्न व्यंजक का हमें अंतिम अंक बताना है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 133 का स्क्वायर हमें बताना है। तो चलिए देखो कैसे करते हैं। अभी मैंने वो क्वेश्चन करवाया था, आप ये क्वेश्चन ना
फॉर्मूले से करना, क्योंकि वैसे करना अगर आप वैसे क्वेश्चन करोगे तो आपको टफ लगेगा, फिर टाइम भी ज्यादा लगेगा आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें n इंटू एन प्लस वन n प्लस टू डिवाइड में 6, ये वाला फॉर्मूला लिख लेना। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो देखो n की जो नंबर ऑफ हमारे दिए हुए हैं नंबर्स 33 है, तो 33 में प्लस वन करेंगे तो 34 हो जाएगा, 33 में प्लस टू करेंगे तो 35, डिवाइड में कितना होगा 6। तो यहाँ पर ये हटा दो, यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसे काट लो 3 से, ये 11 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम, यहाँ पर ये 17 टाइम गया। अब देखो 5 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से हो तो वो लास्ट में डिजिट हमारा 5 ही देता है। तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा, या फिर आपसे लास्ट डिजिट की पूछ ले तो कितना आएगा 5 आएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा बी होगा यहाँ पर।